तो ये 2021 क्लास 12 का हिस्ट्री का सजेशन है। ये पार्ट 1 40 नंबर का रहता है। कितना नंबर का? 40 का, जिसमें खंड क में जो प्रश्न रहता है उनमें से यहाँ पर एक प्रश्न के लिए इतना सारा प्रश्न दिया गया है। कुल कितना प्रश्न है? 7, जिसमें से पहला नंबर जो है वो आपके लिए नहीं है, उसको हमको नहीं करना है। तो एक छोड़कर बाकी आप 6 प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 6 प्रश्न कर लेते हैं तो एक प्रश्न इन्हीं में से आएगा, एक प्रश्न आएगा और 8 नंबर का है, 8 नंबर का एक प्रश्न। ठीक है, पार्ट 1 का एक प्रश्न रहता है, इसमें से एक रहेगा। तो ये अब प्रश्न का मैं बोला हूँ। जैसे पहला प्रश्न है 2020 में आया था, व्यावसायिक इतिहास, इंग्लिश में प्रोफेशनल हिस्ट्री किसे कहते हैं? अव्यावसायिक इतिहास मतलब नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री, और या कहें तो तथा व्यावसायिक इतिहास में क्या अंतर है, मतलब नॉन प्रोफेशनल हिस्ट्री और प्रोफेशनल हिस्ट्री में क्या अंतर है। 2020 का इस वर्ष, इस साल यही प्रश्न आया है। और ये प्रश्न किस साल का आया है? 2017 से आया है। 2017 में यही प्रश्न आया था, तो फंस गया ना 2017 वाला। इस नज़रिया से आपको 18 का 19 का उम्मीद है करके जाना चाहिए, तो 20 नहीं करेंगे लेकिन। तो आगे आते हैं 2019 में कौन सा प्रश्न आया था? संग्रहालय मतलब म्यूजियम के विभिन्न वर्गों की विवेचना कीजिए, 2019 में आया है। 2018 में कौन सा प्रश्न आया है? प्रश्न है अतीत के स्मरण में, इन द रिमेम्बरिंग द पास्ट, पौराणिक कथाओं मतलब मिथ्स एवं जीवन कथाओं मेमोयर्स की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये 2018 में आया है ना, और उम्मीद करते हैं 2018 वाला। फिर 4 नंबर प्रश्न है 2016 में आया हुआ है। 2016 में संग्रहालय म्यूजियम्स से आप क्या समझते हैं? अतीत के निर्माण में संग्रहालय की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, 5वां प्रश्न है आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति का संक्षिप्त विवेचना कीजिए, 2 शिल्प संग्रहालय का नाम लिखिए। 6 नंबर है अतीत के स्मरण में लोक कथा मतलब फॉक टेल्स एवं मौखिक परंपरा ओरल ट्रेडिशंस की भूमिका की विवेचना कीजिए। और 7 नंबर है किंवदंती मतलब लेजेंड्स से आप क्या समझते हैं? अतीत के स्मरण में किंवदंती की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो 6-7 जो है ना, इसमें जो है लोक कथा या मौखिक परंपरा और किंवदंती 3 है ना, तीनों पर अक्सर अपने मन से प्रश्न बना कर दे सकते हैं। तो 6-7 को आप एक ही समझ लीजिए। इस तरह से ये प्रश्न है, इनमें से हमें करके जाना है। बोलिए क्या है? शिल्प, हाँ उद्योग को बोलते हैं। ठीक है, शिल्प म्यूजियम उद्योग से संबंधित जो संग्रहालय है। ठीक है, तो ये रहा प्रश्न, इसको करके आप तैयारी कर लेंगे, अच्छा रहेगा। सिर्फ इसके में 8 नंबर का है। प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, और वो हो तो 16, 18, 19 जो आया साल। 2015 में भी एक प्रश्न आया था, 15 से शुरू हो रहा है आप लोग का। 2015 में क्या आया था? मीथ और लेजेंड्स। मीथ मतलब हिंदी में पौराणिक कथा, लेजेंड्स का हिंदी 7 नंबर है किंवदंती। 3 दोनों का एक साथ आया था, 2015 से शुरू हो रहा है। हाँ, तो ऐसे प्रश्न अपने मन से बना कर दे सकते हैं। पर इसी में से आपका 2020 में जो आया है, 17 में जो आया छोड़कर इसी में से रहेगा कोई एक बड़ा प्रश्न 8 नंबर का। समझ आ गया? कुल कितना प्रश्न लिखना है? 40 नंबर का है, 5 प्रश्न लिखना है। 5 में से एक प्रश्न इसी में से रहेगा ही, क्योंकि सिलेबस है।
पहला पार्ट के जब सिलेबस देखिएगा ना, सिलेबस आपके पास है नहीं ना, रुकिए। तो पहला पार्ट का देख रहे हैं सिलेबस, स्मृति की अतीत की स्मृति, पार्ट 1 अतीत की स्मृति जो आप देख रहे हैं ना, ABC। ए में अतीत की कल्पना, बी में अतीत का उत्तराधिकार और सी में पेशागत अनुशासन के रूप में इतिहास के महत्व के तहत ये 3 टॉपिक है। आधुनिक इतिहास लेखन पद्धति, अतीत को संगठित करने वाले प्रतिष्ठान के रूप में जादूगर है, जिसको हम यहाँ पर संग्रहालय बोला गया है, और संग्रहालय के विकास। तो ये जब देख रहे हैं ना पूरा, ये पूरा का पूरा एक पार्ट है और इसी में से सारा कुछ दे दिया गया, उसमें कोई भी छूटा नहीं है जो मैं दिया हूँ। इम्पोर्टेंट जो बोले हैं ना, इसमें कोई भी छूटा हुआ नहीं है। सजेशन एक तरह से समझिए को सिलेबस है, आप अगर पूरा करके जा रहे हो, आप कोई संकोच नहीं होना चाहिए आपके अंदर कि डर नहीं कि आएगा कि नहीं। हाँ, प्रश्न बदल कर आ सकता है पर आएगा पूरा का पूरा, समझ में आ गया यही। तो मैं जैसे बोलूँ, प्रश्न पहला क्या, अतीत की स्मृति में आप चाहो तो इसको याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके अंदर का झिझक कम हो जाएगा। पहला क्या है, ए अतीत की कल्पना, इसके अंदर क्या है, पौराणिक कथा की किंवदंती, लोक कथा, जीवन कथा, मौखिक परंपरा। देख रहे हैं, ये हो गया, जिसमें किंवदंती 2015 में आया है, लेजेंड आया ना 2015 में। और एक क्या था, मिथ था, मिथ पौराणिक कथा, वो भी 2015 में आया है। यहाँ 18 में अभी आया है पौराणिक कथा, और जीवन कथा 18 में आया है। और 17 में जो आया है यहाँ पर अभी देखिए, पेशागत अनुशासन दिया हुआ है, देखिए पेशागत अनुशासन सी में 2017 लिखा हुआ छोटा करके आया है। फिर 2018 में जो आया वो भी देखिए पता चल गया। 2016 में आया, देखिए अजायब घर जादूघर लिखा हुआ है ना। अब 2020 में आया है पेशागत अनुशासन, दोबारा आ गया है 17 वाला ही, इस बार आपका पारी है 2019। तो इसी में से रहता है। तो ये क्या बोला, अतीत की कल्पना में पौराणिक कथा, किंवदंती, लोक कथा, जीवन कथा या स्मृति कथा, मौखिक परंपरा हो गया। बी में क्या है, अतीत का उत्तराधिकार में औपनिवेशिक इतिहास का निर्माण, देशी इतिहास चर्चा। और सी में आकर पेशागत अनुशासन के रूप में इतिहास। ठीक है, आधुनिक इतिहास के लेखन पद्धति, अतीत को संगठित करने वाले प्रतिष्ठान के रूप में अजायब घर के विकास। पर यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अतीत का उत्तराधिकार देख रहे हैं, इसमें देशी इतिहास चर्चा, औपनिवेशिक इतिहास चर्चा, इसका तो अभी तक आया ही नहीं है। आज इस पर कोई प्रश्न भी हमने नहीं दिया है। औपनिवेशिक इतिहास निर्माण, देशी इतिहास चर्चा, इसमें कोई प्रश्न दिए हैं क्या? नहीं दिए हैं, ये छूट गया है। तो फिलहाल तो आपको ये करना है अभी, और वहाँ पर ये छूटा है। जब हम परीक्षा के करीब जाएंगे, WBT वगैरह सब मिलेगा, परीक्षा को सामने रहेगा, तो फिर से एक बार उसको देखा जाएगा। सेंटअप के बाद जो प्रश्न बनेगा, बड़े बड़े स्कूल का प्रश्न रहेगा, उसके हिसाब से फिर देखा जाएगा। 1-2 प्रश्न ढूंढना होगा जोड़ लेंगे। फिलहाल अभी इतना ही करके जाएंगे। क्यों इतना करके जाएंगे? 15 वाला, 16 वाला, 17 वाला, 18 जो आ रहा है, एक ही तरह रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये तो अभी तक आया नहीं है, फिर उस समय देख लेंगे। हो गया? तो ये रहा आपका पहला पार्ट।